अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस नाज फ्रॉम BMS कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है लाइफ। आज हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो पहले हम कल का जो है वो रिकैप्चुलेट करेंगे। लाइफ जो है ये एक डोगरी नज़म है और इसका तर्जमा शिवनाथ ने अंग्रेज़ी में किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो हवा है ये संसार की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे चाँद, तारे, हवा, इन सब चीज़ों से क्या करती है, अलग अलग सवाल पूछती है और हर एक अपनी अपनी राय लेके आगे आता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पासिंग विंड है वो किससे पूछती है, क्लाउड से पूछती है। Then the wind approached the cloud. The wind, what is life for you? The clouds, very quickly. What I understand about my life is only the much is this much that when it rumbles, it only rumbles but doesn't rain. But when it rains, it loses itself and give away its being, its joy and self-abandon. But it must know where to rain. The right time and the right time is response to the call of the pressed soil. For me, the real life is to rain on hills which are in dire need to drops of water. Drops of water. क्या जवाब देती है जो हवा है इसको क्लाउड्स से क्या रिप्लाई मिलता है। वो ये पूछते हैं उसको व्हाट इज़ लाइफ, तुम्हारे लिए ज़िंदगी क्या है। तो बादल क्या जवाब देते हैं, बादल बड़ी तेज़ी से जो मैं अपनी ही ज़िंदगी के बारे में समझ पाए वो सिर्फ इतना है कि जब गरज होती है तो सिर्फ गरज ही होती है और कुछ बरसता नहीं। लेकिन जब ये बादल बरसता है तो खुद को खो देता है और अपनी वजूद को खुशी के सुपुर्द कर देता है। लेकिन इसे समझना होगा, इसे बारिश कब कहाँ बरसानी है। प्यासी ज़मीन के लिए सही जगह और सही वक्त मेरे लिए असल ज़िंदगी पहाड़ों पर बारिश बरसाना जिन्हें बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो हवा है वे किसके पास जाती है, अर्थ के पास। द विंड टेल्स व्हाट इज़ लाइफ। अब ये हवा जो है ज़मीन से पूछती है कि लाइफ क्या है। हवा जो है ये ज़मीन से पूछती है लाइफ क्या है। द अर्थ वाई आर गेटिंग इन टू दिस मैटर्स। तुम इन मसलों में क्यों पढ़ रही हो। दे विल मेक यू मैड, ये तुम्हें पागल कर देंगे। बट सिंस यू हैव आस्क्ड लिसन फॉर मी, द लाइफ इज लाउड, द फ्लो ऑफ अफेक्शन विच दीज न्यूमरस लाइव्स आर ड्रिंकिंग दिस sprout springs from me. It have to grow and give flowers and fruits. Whatever water I get from the clouds, rivers, streams, I store it inside me in pure trust and distribute it among thirsty Thus for me this taking and giving is true life. To me the sentiments of ममता is a boon. तो ज़मीन जो ऐसे क्या जवाब देती है, तुम इन मामलों में क्यों पढ़ रही हो, तुम्हें पागल बना देंगे। लेकिन चूंकि पूछा है तो सुनो, मेरे लिए ज़िंदगी मोहब्बत है। वो मोहब्बत है जो जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इनको ये ज़मीन जो है ये इसे क्या जो है इनको बड़ा होना है। और जो फल और फूल मेरे अंदर हैं और जो पानी मुझे बादलों, नदियों, दरियाओं से मिलता है, तो इसे मैं पूरे यकीन के साथ अपने अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स अमॉन्ग द थ्रस्टी, और प्यासे लोगों में बांट देता हूँ। इसलिए मेरे लिए दस फॉर मी दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ए ट्रू लाइफ। और मेरे लिए ये लेन देन ही सच्ची ज़िंदगी है और मेरी ममता का जज्बा का एक अतिया है। और उसके बाद क्या होता है कि जो द विंड व्हाट आर यू माई डियर, वेयर आई हु आर यू माई डियर। उसके बाद जो जो हवा है वो थक चुकी होती है, तो ये हु आर द लिटिल गर्ल, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन। इसके बाद जो हवा होती है वो थक चुकी होती है और द विंड एग्जॉस्टेड एंड सम टाइम कन्फ्यूज टू, थक के हु आर माई डियर, मेरी प्यारी तुम कौन हो। हवा जो है वो पूछती है लड़की से, तुमको द लिटिल गर्ल, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन। मैं क्या हूँ, मैं मखलूक़ात की ज़िंदगी हूँ। नन्ही लड़की जो होती है वो उसे जवाब देती है। द विंड व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। द लिटिल गर्ल, आई एम ओनली लाइटिंग दीज लैम्प्स विद अ लैम्प दैट इज़ अ लाइट, क्या जवाब देती है नन्ही लड़की, मैं सिर्फ इन नन्हे दियों को जला रही हूँ और अपने हाथों में पकड़े जलते हुए दिए से। द विंड एंड दीज बिहाइंड यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड, हुआ के बोल दिया उसे, और पीछे ये क्या है, तुमने कुछ दियों को बिना जलाए छोड़ दिया है। द लिटिल गर्ल, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन देम, जो लड़की होती है वो क्या जवाब देती है कि इनमें कोई ऑयल इनमें नहीं है, तेल नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग देम नो,
those who are yearning to wake, those who are waiting to be lighted. I am lightning only those. I love this play of life. नन्ही लड़की दियों कोई तेल नहीं दे कोई तेल नहीं है, अब उन्हें जलाने का कोई मकसद नहीं है। वो जो जागने के लिए तड़प रहे हैं, जो जलने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ही जला रही हूँ। मुझे ज़िंदगी का ये खेल पसंद है। लड़की क्या जवाब देती है कि मुझे सिर्फ उन्हीं को जिनके लिए ये बेताबी है जलने की, और मुझे जिनका मकसद है वो मैं उन्हीं को दियों को जलाऊंगी। आई एम लाइटन ओनली दोस्त, मैं सिर्फ उन्हीं को जलाऊंगी। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, और मुझे ज़िंदगी का ये खेल पसंद है। Hearing this wind, hearing this wind smiles as the play, as this play greatly impressed her. She is much delighted that she forget herself and join the little girl. ये सुनकर हवा मुस्कुरा देती है क्योंकि ये खेल उसे इंतहाई मुतासर करता है। वो इतना खुश हो जाती है कि वो खुद को भूल जाती है और नन्ही लड़की के साथ मिल जाती है। थैंक यू। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।